Good morning, my dear students. Today we are going to start our question number 3rd of exercise 5.2. Sorry, exercise 8.4. Now let us see, boys and girls, how we do the question. मैंने आपको बेटा बताया था कि अपने को करना क्या है. अपने को यदि tan और cot आ जाए तो अपने को उसको sin और cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है. यदि अपने उसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद सिंपल स्टेप्स बताए थे मैंने. एलसीएम लेना है या अपने को रेशनलाइज करना पड़ सकता है या इस तरीके से कंबाइन करनी पड़ सकती हैं टर्म्स, कुछ ऐड करना पड़ सकता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा. वो अपने है अप्लाई करोगे प्रोसेस, जैसे वो प्रोसेस अप्लाई होगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यहाँ देखो, अब सबसे पहला काम है LHS उठाना. LHS उठाओगे तो tan थीटा को अपने लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा और 1 माइनस प्लस cot थीटा को अपने लिखेंगे cos थीटा और sin थीटा और tan थीटा को अपने लिखेंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा. देखो, अभी एलसीएम लेने का कोई मतलब है क्या? अभी इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने का कोई मतलब नहीं है. क्यों? ये दोनों टर्म खुद ही सेटल डाउन नहीं है. पहले कुछ ऐसा करें कि ये दोनों टर्म सेटल डाउन हो जाए. इन दोनों टर्म को सेटल डाउन करने के लिए इन दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करते हैं. अलग अलग सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज पड़े रहते हैं, पहले नीचे वाली टर्म में लेते हैं एलसीएम. नीचे वाली टर्म में यदि अपने लेंगे एलसीएम तो ये बनेगा दिस प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड में cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन. अब एक चीज़ देखो, ये जो टर्म है ये डिवाइड में है. ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स के डिवाइड में है. ये टर्म के डिवाइड में ये वाली टर्म है और इस टर्म के डिवाइड में दिस वाला टर्म है. अपने क्या करते हैं, अब इन टर्म्स को डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई में ले लेते हैं. जब अपने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई में लेंगे तो क्या होगा, साइन सबसे ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा. अब देखो आगे बेटा, यहाँ अब इन दोनों टर्म को सॉल्व आउट हो गई है. अब इन दोनों टर्म का अपने ले लेते हैं एलसीएम. जो अपने इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे, अभी यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे देखो 4 अलग अलग टर्म्स है, मेरे को 4 अलग अलग टर्म्स लेनी पड़ेंगी एलसीएम में. एलसीएम 4 टर्म्स का आएगा. बट एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है. यदि मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूँ, यदि मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूँ तो क्या होगा, टर्म सेम हो जाएगी और अपना जो पार्ट है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. अब ये माइनस का अपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया बेटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा बच गया. आगे देखो, अब अपने ले लेते हैं एलसीएम. जब अपने इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा cos थीटा अब cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा लेंगे तो साइन क्यूब थीटा बन गया बेटा ऊपर और इस साइड भी क्या बन गया आपके पास cos. अब यहाँ अपने पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का. यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जो कि है a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. आई समझ में बेटा ये बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. अब देखो,
यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर अपॉन में ये टर्म कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया बेटा, और कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज अपॉन में साइन थीटा। इसको टर्म को अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, कैंसिल आउट हो गया। ये तो बन गया 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ आएगा तो वो होगा सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, कॉस सेक थीटा। ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्या है क्वेश्चन। ध्यान से देखो बेटा, इसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ लीजिएगा ना। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के 2 मेथड होते हैं। किसी भी चीज़ को प्रूव करने के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड है वो क्या है, एक टर्म उठाओ, उस टर्म को सेकंड टर्म जो आपको राइट हैंड साइड में दी हुई है उसकी टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आपकी चीज़ प्रूव हो जाती है। बट यदि अपने ऐसा नहीं कर पाए तो प्रूव करने का एक मेथड ये भी है कि LHS और RHS को इक्वल कर दो। जो टर्म्स अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, सेम टर्म अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके बना दो। यदि अपने कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं तो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करते हैं पहले। 1 प्लस सेक थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए आएगा। इसका लो एलसीएम ऊपर, कॉस ए एलसीएम आ गया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ऊपर ले जाओगे इसको तो कॉस ए, ये टर्म जो है ये डिवाइड में है, इस डिवाइड की टर्म को अपने को किस में लेके जाना है, मल्टीप्लाई में। यदि अपने इस टर्म को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो देखो क्या लिखोगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, क्या आ गया अपने पास, 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब अपने इस 1 प्लस कॉस ए को आगे कहीं सॉल्व नहीं कर सकते। अब अपने इस 1 प्लस कॉस ए को कहीं भी सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो अब अपने चलते हैं इस टर्म की तरफ। नहीं कर सकते तो राइट हैंड साइड उठाएंगे हम। देखो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है जी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, देयर इज आइडेंटिटी फॉर साइन स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह आइडेंटिटी यहाँ पुट करो, क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ देखो LHS जो था वो किसके इक्वल प्रूव हो गया, RHS के। इसका मतलब अपना क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं करना, सेम वही काम कर रहे हैं अपने। पहले टर्म्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर अपने या तो उसका एलसीएम ले लेते हैं, या अपने उसका रेशनलाइज कर देते हैं, या अपने उसको कंबाइन कर देते हैं। अभी तक तो अपने क्या किया है, डिवाइड वाली टर्म को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, फिर डिवाइड वाली टर्म को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, सॉल्व हो जाता है। सेम क्वेश्चन में अपने ऊपर में किया था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो यहाँ देखो क्या है ये भाई, ये क्वेश्चन तो गजब है, चेक करो। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये अपने को टर्म दी हुई है, इसको अपने को इसके इक्वल प्रूव करना है। अब उसने एक चीज़ बोल दी कि आपको आइडेंटिटी भी वही यूज़ करनी है जो हमने दी है। आपको आइडेंटिटी भी वही यूज़ करनी है जो हमने दी है।
उसने बोला कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपको, ठीक है। बट एक चीज़ बताओ, इस टर्म में अपने पास ना तो कहीं पे कॉसेक है और ना कहीं पे कॉट है, तो मैं क्या करूं, कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करूं? क्वेश्चन ही गलत है ना? बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अपने को यहाँ पे सबसे पहले कॉसेक और कॉट बनाना पड़ेगा। इस टर्म में अपने पास LHS में देखो टर्म अपने को दी हुई है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये टर्म अपने को दी हुई है। इस टर्म को भी कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस टर्म को भी कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इन टर्म्स को साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दोगे, ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाली टर्म को भी। तो ऊपर वाली टर्म को यदि मैं साइन थीटा के साथ डिवाइड करूंगा, कर दिया जी। सेम काम अपने को करना है जी नीचे वाली टर्म में। एलसीएम अलग अलग कर दो, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम अलग अलग कर रहे हैं बेटा अपने, और 1 प्लस साइन। सेम एज अपने चलते हैं नीचे वाली टर्म में। नीचे वाली टर्म में भी अपने क्या करेंगे, अब एलसीएम अलग अलग कर देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन, अब देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉट ए माइनस 1 प्लस ये क्या बना 1 अपॉन साइन ए कॉसेक के, अपॉन में देखो बेटा कॉट ए प्लस 1 माइनस, अब देखो अब यहां अपने क्या करेंगे, देखो कॉट ए माइनस कॉसेक के तो अलग कर लेते हैं, सॉरी कॉट ए प्लस कॉसेक के तो अलग कर लेते हैं अपने, ठीक है जी। और कॉट ए प्लस कॉसेक के तो अलग कर लिया, और बचा क्या, -1 बचा ना ऊपर, नीचे वाली टर्म को एज इट इज पड़ा रहने दो। अब इस 1 को उसने ये वाली आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला था अपने को। अब यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल सकती है, यहाँ से जो 1 की वैल्यू निकल सकती है वो निकल सकती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसको ऊपर वाली टर्म में पुट करेंगे, क्यों करेंगे ये भी बताता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर अपॉन में ये टर्म एज इट इज, अब देखो यदि तो अपने को ये दिया होता 1 अपॉन में, मेरे को ये दे देता कि 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करो, तब तो अपने जो चेंज करते वो करते नीचे वाली टर्म में, तब तो अपने जो चेंज करते वो कहाँ करते, नीचे वाली टर्म में करते। अब अपने को यदि सिंपल कॉसेक के अपॉन कॉट ए चाहिए तो अपने चेंज जो करेंगे वो कहाँ करेंगे, ऊपर वाली टर्म में करेंगे। यहाँ देखो इजीली अपने पास कॉट ए प्लस कॉसेक के बन गया ना, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म, ये अपने पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म। तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म को यदि अपने अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो तो ये बनेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन में ये टर्म एज इट इज है ना। अब देखो यहाँ से भी कॉसेक के प्लस कॉट ए और यहाँ भी कॉसेक के प्लस कॉट ए, तो ये टर्म आ जाएंगी कॉमन। जब ये टर्म्स कॉमन आ जाएंगी तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए।
अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इस टर्म को देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए पढ़ा रहे हैं 2। यहाँ देखो 1, ये वाला माइनस यदि ओपन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉसेक ए आएगा और प्लस का कॉट ए आएगा। अपॉन में क्या है, कॉट ए है माइनस कॉसेक ए है और प्लस 1 है। इस वाले टर्म से वाली टर्म कट गई। जब इस वाले टर्म से वाली टर्म कट गई तो बची क्या, कॉट ए प्लस, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज़, मतलब थोड़ा बहुत चेंज है, वो क्वेश्चन आपको करके देखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर जो 15 है, वो एज इट इज़ यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए आप वो वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ देखो भाई, अब तक तो अपने कॉसेक के कॉट ए जो भी कर रहे थे, अब अपने को दिया ही साइन है, अब किस में कन्वर्ट करोगे बताओ। अब यदि अपने को दिया ही कॉसेक है ना बेटा, साइन है, तो अपने इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, अपने इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। LHS उठाओ, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। इसको सॉल्व करने के लिए ना, जब इस तरीके से चीज़ आ जाए और अपने पास कोई मेथड नहीं हो तो रेशनलाइज कर दो। इसको करते हैं रेशनलाइज, अंडर रूट के अंदर ही करेंगे जो करेंगे। अब देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, कर दिया रेशनलाइज। इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर तो देखो क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे देखो क्या बना, a माइनस बी और a प्लस बी। यदि इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और यदि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर और अंडर रूट है, तो क्या करोगे, अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। अब इसका एलसीएम अलग अलग कर दो, वन अपॉन कॉस से क्या होता है, सेक के, और साइन ए अपॉन कॉस से क्या होता है, आई समझ बेटा बात। हैव एन प्रॉब्लम इन दिस, यदि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा आप फ़ोन पे। आपको अब इसके 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो चारों क्वेश्चंस खुद करने हैं। एक बार चारों क्वेश्चंस को खुद करोगे, क्लियर है। अदरवाइज मैं आपको कल इसकी वीडियो भेज दूँगा। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।